हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंड कॉमर्स लैब। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाले हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट फर्स्ट प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन 1, डिफाइन प्रोबेबिलिटी। एक्सप्लेन क्लासिकल एंड एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता की परिभाषा दीजिए। क्लासिकल एवं प्रायोगिक प्रायिकता को समझाइए। क्वेश्चन 2, व्हाट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स? गिव एग्जांपल्स। परस्पर बहिष्कृत घटनाएं क्या होती हैं? उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन 3, व्हाट आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स? स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं? क्वेश्चन 4, स्टेट बेस थ्योरम। बेयस प्रमेय लिखिए। क्वेश्चन 5, डिफाइन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेट इट्स प्रॉपर्टीज। द्विपद वितरण की परिभाषा और उसकी विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन 6, डिफाइन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद एग्जाम्पल। प्वासा वितरण को उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन 7, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सामान्य वितरण की विशेषताएं लिखिए। यूनिट 2, कॉरिलेशन रिग्रेशन। क्वेश्चन 8, डिफाइन कॉरिलेशन। व्हाट आर इट्स टाइप्स? सहसंबंध की परिभाषा दें। इसके प्रकार बताइए। क्वेश्चन 9, राइट एनी टू यूजेस ऑफ कॉरिलेशन। सहसंबंध के किसी दो उपयोग लिखिए। क्वेश्चन 10, व्हाट इज पार्शियल कॉरिलेशन? आंशिक सहसंबंध क्या है? क्वेश्चन 11, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉरिलेशन एंड रिग्रेशन। सहसंबंध और प्रतिगमन में अंतर बताइए। क्वेश्चन 12, स्टेट अजम्पशंस ऑफ लिनियर रिग्रेशन। रैखिक प्रतिगमन की मान्यताएं लिखिए। क्वेश्चन 13, व्हाट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट? प्रतिगमन गुणांक क्या है? यूनिट 3, सैंपलिंग। क्वेश्चन 14, डिफाइन सैंपल एंड पॉपुलेशन। नमूना और जनसंख्या की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन 15, व्हाट इज सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन? सैंपलिंग वितरण क्या है? क्वेश्चन 16, व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर? मानक त्रुटि क्या होती है? क्वेश्चन 17, राइट डिफरेंसेस बिटवीन लार्ज सैंपल एंड स्मॉल सैंपल टेस्ट्स। बड़े तथा छोटे नमूना परीक्षणों के बीच अंतर लिखिए। क्वेश्चन 18, व्हाट इज यूल्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन? यूल के सहसंबंध गुणांक से आप क्या समझते हैं? यूनिट 4, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। क्वेश्चन 19, व्हाट इज अ हाइपोथेसिस? परिकल्पना क्या होती है? क्वेश्चन 20, व्हाट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस? महत्वपूर्णता स्तर क्या है? क्वेश्चन 21, व्हेन इज z-टेस्ट यूज्ड? परीक्षण कब प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन 22, व्हेन इज t-टेस्ट यूज्ड? परीक्षण कब प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन 23, राइट अजम्पशंस ऑफ अनोवा। अनोवा की मान्यताएं लिखिए। यूनिट 5, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। क्वेश्चन 24, डिफाइन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन 25, व्हाट इज अ कंट्रोल चार्ट? नियंत्रण चार्ट क्या है? क्वेश्चन 26, डिफाइन पी चार्ट एंड सी चार्ट। पी चार्ट और सी चार्ट की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन 27, व्हाट इज मीन चार्ट? माध्य चार्ट क्या है? क्वेश्चन 28, राइट यूजेस ऑफ कंट्रोल चार्ट्स। नियंत्रण चार्टों के उपयोग लिखिए। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं। यूनिट 1, प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन 29, एक्सप्लेन इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक्सप्लेन लॉज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। स्वतंत्र एवं परस्पर बहिष्कृत घटनाओं को समझाइए। प्रायिकता के जोड़ एवं गुणन के नियमों को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन 30, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और क्वीन स्पेड और किंग क्वीन और रेड कलर। ताश के पत्तों से एक पत्ता निकाला जाता है। राजा या रानी, पान या राजा तथा रानी या लाल रंग का पत्ता मिलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 31, एक्सप्लेन बेयस थ्योरम विद एग्जाम्पल। बेयस प्रमेय को उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन 32, डिस्कस बाइनोमियल, पॉइसन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। कंपेयर देम। द्विपद, प्वासा एवं सामान्य वितरण का वर्णन कीजिए तथा उनकी तुलना कीजिए। यूनिट 2,
Question 33. Find Yule's coefficient of association using the given data. दिए गए आंकड़ों से यूल का सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34. एक्सप्लेन रिग्रेशन. डिफरेंशिएट बिटवीन कॉरिलेशन एंड रिग्रेशन. यूजेस ऑफ रिग्रेशन. प्रतिगमन को समझाइए। सहसंबंध और प्रतिगमन में अंतर बताइए। प्रतिगमन के उपयोग लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन पार्शियल एंड मल्टीपल कॉरिलेशन. डिस्कस देयर यूजेस. आंशिक एवं बहुसह संबंध को समझाइए तथा इनके उपयोग लिखिए। यूनिट 3, सैंपलिंग. क्वेश्चन 35. एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ सैंपलिंग. डिस्क्राइब सैंपलिंग मेथड्स. नमूना ग्रहण के उद्देश्य लिखिए। नमूना चयन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 36. एक्सप्लेन लार्ज सैंपल टेस्ट्स. डिस्कस Z-test फॉर एट्रीब्यूट्स एंड वेरिएबल्स. बड़े नमूना परीक्षण और गुणों तथा चरों के लिए परीक्षण को समझाइए। यूनिट 4, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस. क्वेश्चन 37. परफॉर्म अनोवा फॉर दी गिवन डेटा ऑफ 4 कॉलेजेस. 4 महाविद्यालयों के दिए गए आंकड़ों पर अनोवा करें। क्वेश्चन 38. एक्सप्लेन हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर. व्हाट आर टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स. परिकल्पना परीक्षण की प्रक्रिया समझाइए। प्रकार 1 और प्रकार 2 त्रुटियां क्या है। क्वेश्चन 39. एक्सप्लेन स्टूडेंट्स टी टेस्ट विद एग्जाम्पल. स्टूडेंट परीक्षण को उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन 40. एक्सप्लेन एफ टेस्ट एंड इट्स एप्लीकेशंस. परीक्षण को समझाइए और इसके उपयोग लिखिए। यूनिट 5, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल. क्वेश्चन 41. एक्सप्लेन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल एंड यूटिलिटी ऑफ कंट्रोल चार्ट्स इन इंडस्ट्री. सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण और उद्योग में नियंत्रण चार्टों की उपयोगिता समझाइए। क्वेश्चन 42. एक्सप्लेन मीन चार्ट, रेंज चार्ट, पी चार्ट, एनपी चार्ट एंड सी चार्ट विद यूजेस. माध्य चार्ट, रेंज चार्ट, पी चार्ट, एनपी चार्ट और सी चार्ट को उपयोग सहित समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन काई स्क्वेयर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट एंड इंडिपेंडेंस गुडनेस ऑफ फिट एवं स्वतंत्रता की जांच के लिए काई स्क्वेयर परीक्षण को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44. यूजिंग दी रैंक्स गिवन बाय 3 जजेस, कंप्यूट रैंक कॉरिलेशन एंड फाइंड विच जजेस हैव द क्लोजेस्ट कॉमन टेस्ट. 3 निर्णायकों द्वारा दी गई रैंकिंग से रैंक सहसंबंध निकालिए और बताइए कि किन 2 निर्णायकों की पसंद सब से अधिक मिलती है। अब हम कुछ बहुत ज्यादा रिपीट होने वाले प्रश्नों को देख लेते हैं जिनके आने के चांस बहुत है। इंडिपेंडेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, बेस थ्योरम, कार्ड प्रोबेबिलिटी, यूल्स कोएफिशिएंट, रिग्रेशन वर्सेस कॉरिलेशन, अनोवा, 4 ग्रुप्स, SQC कंट्रोल चार्ट्स, सैंपलिंग मेथड्स, रैंक कॉरिलेशन, 3 जजेस। थैंक यू स्टूडेंट्स। आशा है ये यूनिट वाइज एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की एग्जाम प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। अगर आपको इसका PDF, PPT या शॉर्ट नोट्स वर्जन चाहिए तो कमेंट करके बताएं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज माइंड कॉमर्स लैब. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन.